नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके विजय शिकार्ड यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे तो आप बीए सेमेस्टर 5th की एग्जाम देने वाले होंगे तो आपकी हिंदी साहित्य की एग्जाम मुख्य रूप से होने वाली होगी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो आप बिना किसी देरी के हिंदी साहित्य के इस वीडियो में आपको बिना किसी रुकावट के साथ जुड़ जाना। हिंदी साहित्य की आप एग्जाम देने वाले होंगे तो आपको बिना किसी देरी के बीए सेमेस्टर 5th की आपकी एग्जाम होने वाली होगी और आप हिंदी साहित्य की एग्जाम प्रमुख रूप से देने वाले होंगे। और आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से 31 जनवरी आपकी एग्जाम डेट होने वाली होगी। 31 जनवरी को आपकी एग्जाम होने वाली होगी। 2026 में आप एग्जाम देने वाले होंगे। तो आप पीडी यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे। आप सिकाउट यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे। बिना किसी के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एकदम सही तरीके से। तो आपकी सबसे पहले हम यूनिट 4 यूनिट में आपकी इस वीडियो को करने वाले हैं। वीडियो एक यूनिट में करेंगे लेकिन आपके सिलेबस को 4 यूनिट में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट आती है कि आधुनिक काव्य। तो आधुनिक काव्य के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले। तो आधुनिक काव्य क्या होता है? तो आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ आपके बीच एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक काव्य की आधुनिक काल की पृष्ठभूमि एवं काव्य की प्रवृत्तियाँ बताइए संक्षेप में। तो आप बिना किसी देरी के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, बिना किसी देरी के और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आपको बता देना है कि आधुनिक हिंदी काव्य का विकास 19वीं सदी की उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजी शासन, पश्चिमी शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय चेतना ने आधुनिक काव्य को गहराई से प्रभावित किया। इस काल में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की समस्या कविता का विषय बनी है। यानी कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि की जब बात की जाती है तो आपकी आधुनिक काव्य की जब विकास हुआ था आपकी 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से हुआ था। आप सभी याद है 19वीं सदी में इसका विकास हुआ था। एंड मुख्य रूप से उस समय आपकी अंग्रेजी शासन, पश्चिम पश्चिम की शिक्षा शिक्षा थी, यानी कि अमेरिका की शिक्षा थी। एंड आपकी सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना ने आधुनिक काव्य की गहराई से प्रभावित किया। यानी कि इन सभी ने जो मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन था, पश्चिमी शिक्षा थी आपकी, और सामाजिक सुधार आंदोलन थी और आधुनिक काव्य की जो गहराई से जो प्रभावित किया था, ये प्रमुख रूप से माने जाते थे। इस काल में आपके व्यक्ति और समाज और राष्ट्र की समस्याएं कविता का विषय बन गया। यानी कि जो मुख्य रूप से व्यक्ति की समस्या होती थी, जो समाज की समस्याएं होती थी, उन सभी की राष्ट्र की समस्याओं के रूप में जो कुछ लेखक थे उन्होंने मुख्य रूप से कविता का रूप दे दिया, जिससे मुख्य रूप से कविताओं का निर्माण लगातार होने लग गया था। आप सभी को याद रखना है। ठीक है। आगे हम चले तो आगे इसमें आ गया कि भारतीय हिंदू युग क्या है। तो भारतीय हिंदू युग की बात की जाए तो आपकी भारतीय हिंदू युग क्या था। तो भारतीय हिंदू युग की बात की जाए तो भारतीय हिंदू युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का पारंपरिक चलन माना जाता है। ठीक है। पारंपरिक चलन मुख्य रूप से माना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है। एंड इस युग में आपकी देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना प्रमुख विषय मुख्य विषय माने जाते थे। ठीक है। तो इसके प्रमुख कवि आप सभी बताओगे कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। विशेषता तो भाषा, शैल और उद्देश्य सुधारात्मक विषय माने जाते थे। ठीक है। आप सभी को याद रखना कि भारतीय हिंदू युग क्या था। आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय हिंदू युग के बारे में विस्तार से संक्षेप से बताया। तो आपसे बताना है कि भारतीय हिंदू युग को हिंदी साहित्य का पारंपरिक चलन माना जाता है। यार आप सभी को बता देना है। एंड इस युग में आपकी देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को मुख्य से जोड़ दिया गया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। एंड द्वितीय युग क्या होता है। द्वितीय युग की बात की जाए, द्वितीय युग क्या होता है, आप सभी कहेंगे द्वितीय युग कविता में नैतिकता और सुधार आदर्शवाद के महत्व दिया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को अनुशासन का कहा था। एक सेकंड बात करिए तो मुख्य से द्विवेदी युग क्या था। तो इस समय आपकी कविता में नैतिकता, सुधार और आदर्शवाद की महत्व दिया गया था। इस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपकी साहित्य को अनुशासन और शुद्धता प्रदान प्रमुख रूप से दी थी। तो आचार्य महावीर इसके प्रमुख कवि माने जाती है। मुख्य विषय क्या था, समाज सुधारक और नैतिक उस समय मुख्य विषय माने जाती थी। भाषा आपकी परिष्कृत एंड खड़ी बोली आपकी भाषा उसमें प्रमुख रूप से थी। ठीक है। अब आपकी छायावाद क्या था। छायावाद की बात की जाए, छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य का सबसे महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है। इसमें आत्मा, प्रकृति, रहस्य और सौंदर्य की अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे भी आप सीख याद रखना है। एंड प्रमुख कवि इसके आपके प्रमुख कवि कौन कौन से जाते हैं। आपके प्रमुख कवि हमारे हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड महादेवी वर्मा एंड सुमित्रा पंत प्रमुख छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें छायावाद की विशेषताएं क्या होती है। तो छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आपके छायावाद की विशेषताएं होती है हमारे बीच में। छायावाद में व्यक्तिवाद, प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद भावुकता प्रमुख है। भाषा ललित और प्रतीकात्मक और भाव प्रधान मानी जाती है। ये सभी आपको याद रखना है। तो छायावाद में व्यक्तिवाद और प्रेम और रहस्यवाद प्रमुख रूप से माना जाता है। उसी प्रकार प्रगतिवाद क्या था। प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद आपका होता है, प्रगतिवाद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित काव्य धारा है। आप सभी को याद रखना है। और इसमें आपकी शोषण, वर्ग और संघर्ष और सामाजिक असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। ठीक है। मुख्य विषय इसकी कौन सी है। तो मुख्य विषय आपके जैसे मजदूर, किसान,
शोषित वर्ग प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवि कौन से जाते हैं? इसके प्रमुख कवि आ जाते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एकदम डिटेल से याद करके जाना है। आगे हम बात करें तो प्रयोगवाद क्या होता है। ठीक है, प्रयोगवाद की बात की जाए तो प्रयोगवाद क्या होता है, किस प्रकार होता है। प्रयोगवाद में आपकी काव्य रूप और भाव दोनों में नवीन प्रयोग किए गए। ठीक है, इसमें व्यक्ति की मानसिक जटिलताओं और आधुनिक जीवन की उलझनों को व्यक्त किया गया। यह सभी आपको याद रखना है। विशेषताएं क्या, तो विशेषताएं आपकी नवीन शिल्प प्रतीक को बिंब मानी जाती है। सभी आपको याद रखना है। नई कविता कौन सी, नई कविता आपकी जाती है, नई कविता प्रयोगवाद की विकसित धारा मानी जाती है। इसमें यथार्थ अनुभूति और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व प्रमुख रूप से दिया गया है। यह सभी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं आपके बीच में था मुख्य विषय अकेलापन, अस्तित्व, आधुनिक जीवन एवं भाषा से जो प्रतीकात्मक प्रमुख रूप से होती है। आप सभी को याद रखना है। आपके बीच आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी, आपके बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी, तो आप कहेंगे आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आती है व्यक्तिवाद, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय प्रेम एंड यथार्थवाद एवं प्रयोगशीलता और आत्म अभिव्यक्ति प्रमुख से माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का महत्व क्या था, आधुनिक हिंदी कविता महत्व क्या था। आधुनिक हिंदी कविता में हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है। इसने समाज की वास्तविक समस्याओं को सहसवर दिया है और कविता को जीवन से जोड़ा है। ये आप सभी को याद रखना है। अब यूनिट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट 2 के संस्कृत आपके रिविजन नोट्स आने वाले हैं। तो इसमें आपको पहला टॉपिक है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय आवास के बारे में बताना। तो आपको बताना है कि हरिओद देवदेवी युग के प्रमुख कवि हैं और प्रिय आवास खड़ी बोली की प्रसिद्ध महाकाव्यतमा रचना है। इससे कृष्ण ने मथुरा प्रवास और गोपियों के विरह भाव का मार्मिक चिंतन मुख्य रूप से आप सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि क्या होती है। तो इसके बारे में बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त आपकी राष्ट्रीय कवि थी। आप सभी जानना, मैथिली शरण गुप्त आपकी राष्ट्रीय कवि थी। इन्होंने आपकी मातृभूमि और कविता में वो देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की हुई है। ये कविता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। ये सभी आपको सभी को याद रखना है। आगे बात की जाए आपके राम सिंह दिनकर कौन थे, तो आपकी अनल किरनेट मुख्य रूप से इसके प्रमुख लेखक थे। तो अनल किरनेट मुख्य से इनकी प्रमुख कविता थी। तो दिनकर वीर रस के प्रमुख कवि थे। ठीक है, वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप सभी को याद रखना है। अनल किरनेट कविता में क्रांति, संघर्ष और शौर्य का सबर मुकुर है। इसमें अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना दिखाई देती है। आप सभी को याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की ओंकार, तो ओंकार कविता में ओजस्वी भाषा और प्रखर का राष्ट्रवाद है। ये कविता शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के और आत्मसम्मान की रक्षा का संदेश प्रमुख रूप से देती है। आप सभी को याद रखना है। यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके बीच में यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो यूनिट 3 का जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आपकी कामयानी की लेखक माने जाती हैं। ठीक है, इनकी कामयानी छायावादी महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन की मानसिक प्रवृत्तियों का चित्रण है। चिंता सगन में मनुष्य को भौतिकता और तर्क और उससे अंतर्वर्त को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुख्य रूप से कौन सी कविता प्रमुख रूप से मानी जाती है, तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविता आपकी जागो फिर एक बार आपकी प्रमुख कविता मानी जाती है। ये कविता राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण की प्रेरणा देती है। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करें निराला। इसमें शोषण, जड़ता और पराधीन मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष को आह्वान प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आपकी कविता है, तो आप कहेंगे बादल राग उनकी प्रमुख कविता है। बादल राग आपकी क्रांतिकारी चेतना की प्रतीकात्मक कविता है। बादल राग यहाँ परिवर्तन और विद्रोह और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में चित्रित है। आप सभी को याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा। अब हम आपके बीच में बात करने वाले यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो आपको इस क्लास से कंटिन्यू रहना है। यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट नोट्स, संक्षिप्त में नोट्स आपकी 2 से 3 पंक्ति वाले आंसर है। ठीक है, तो आपके बीच में नेक्स्ट की जरूरत है। सत्यनारायण हीरानंद वासन की आपके किसके प्रमुख लेखक माने जाते हैं, आपके सत्यनारायण हीरानंद वासन। नदी के द्वीप, यह कविता व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता, अस्तित्व की खोज को व्यक्त करती है। नदी जीवन प्रवाह का प्रतीक है और द्वीपीय व्यक्ति एक एकाकी दर्शाता है। ठीक है, ये दीप अकेला के लेके कौन है, ये दीप अकेला के आपके लेके कौन है, तो आप कहेंगे कि ये दीप अकेला के लेके हमारी अकेले है। कविता में व्यक्ति की आंतरिक साधना और आत्मबल पर जोर दिया गया है।
दीप आत्मा का प्रतीक है जो अकेले रहकर भी अंधकार को दूर कर सकता है। धर्मवीर भारती की प्रमुख कविता कविता की मौत। इस कविता में बाजारू बनावटी स्वरूप की आलोचना दी गई है। कवि सच्ची संवेदना व मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर बल देता है। ठीक है, धर्मवीर भारती तो आपका टूटा पहिया इसका प्रमुख है। तो आप सभी व्याकरण है। टूटा पहिया समाज के शोषित व उपेक्षित वर्ग का प्रतीक है। कविता सामाजिक अन्याय और व्यवस्था की क्रूरता को उजागर करती है। रघुवीर साय की प्रमुख कविता है। कैमरे में किए तो कि कविता आपके अपाहिज व्यक्ति के ऊपर बनाई जाती है तो उसकी अपाहिज का मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, उस असो असो जल्दी इसो आपकी रघुवीर साय कविता है। इस कविता में आपकी समाज की खोखले उसों पर कटाक्ष और हंसी मजबूरी के और दबाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे का काव्य दर्शन। तो आगे का काव्य दर्शन किसे कहा तो आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मबोध और प्रयोगशाला के कवि है। उनकी कविता बौद्धिक गहराई और प्रतीकात्मक से युक्त है। ठीक है, धर्मवीर भारती की काव्य की विशेषताएं क्या था आपके धर्मवीर भारती कार्य की विशेषताएं हैं। भारती की कविता में करुणा मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ प्रमुख है। उनकी भाषा सरल लेकिन भावपूर्ण है। रघुवीर साय का काव्य संवेदन तो उन्होंने कविता और चेतना का भरपूर उपदेश देता है। इस इकाई में आपकी मनुष्य की पीड़ा अकेलेपन की मजाक उड़ाया जाता है। अब आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं वैसे छोटे वाले, तो उन 10 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं आपके बीच में। तो आपको बिना किसी तरीके इन 10 क्वेश्चन को एकदम से देखना है। आपकी सेक्शन एम में 10 क्वेश्चन आती है तो उन 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच में, तो आपको देखना है। ठीक है, नदी द्वीप कविता का केंद्रीय भाग क्या है तो आप कहेंगे नदी द्वीप कविता का केंद्रीय भाग है। ये कविता व्यक्ति की आत्मिक और आपकी स्वतंत्रता और अस्तित्व की खोज को व्यक्त करती है। यह नदी जीवन प्रवाह तथा द्वीप व्यक्ति की एकाकी चेतना का प्रतीक है। ये द्वीप अकेला कविता में प्रतीकात्मक अर्थ क्या था, सभी बताना है कि प्रतीकात्मक अर्थ क्या था। आप कहेंगे ये दीप अकेला कविता का प्रतीकात्मक अर्थ होता है दीप आत्मा और आत्मबल का प्रतीक है। ये बताता है कि अकेला व्यक्ति भी अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर सकता है। ठीक है, आगे की कविता की मुख्य विशेषता क्या है तो आगे की कविता की मुख्य विशेषता है प्रयोगशीलता बोधशीलता और आत्मतेयता और प्रमुख है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को और आंतरिक सहानुभूति पर बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके बीच में आता है कि कविता की मौत कविता में क्या कहना चाहता था। आप कहेंगे क्या कहना चाहता था। आप कहेंगे इस कविता में कविता की कृत्रिम बाजारू और रूप की आलोचना की गई है। कवि सच्ची संवेदना और मानवीय मूल्यों की पूर्ण सराहना करते हैं। और टूटा पहिया कविता का सामाजिक संदेश क्या है तो इसका सामाजिक संदेश क्या है तो टूटा पहिया समाज के शोषित और उपेक्षित वर्ग का प्रतीक है। कविता सामाजिक समानता व न्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। ठीक है, कैमरे में कैद अपाहिज कविता की समस्या को उजागर करती है। तो ये कविता मीडिया के संवेदनशील और दिखावे पर व्यंग्य करती है। ठीक है, सो जल्दी कविता का व्यंग्य क्या दर्शाता है तो आप कहेंगे ये व्यंग्य दर्शाता है कि ये कविता सत्ता और समाज की खोखली खुशियों पर कटाक्ष करती है। धर्मवीर भारती की कविता की विशेषता की आप कहेंगे ये उनकी कविता में मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थ और भावनात्मक गहराई मिलती है। एंड रघुवीर साय को आधुनिक हिंदी कविता का चेतना का कवि क्यों कहा जाता है तो ये इनका रघुवीर साय प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब आपके इसमें हम करने वाले हैं वैसे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे 8 आते हैं लेकिन 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के। ठीक है, 10-10 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। 1 सेकंड का वेट करें। 10-10 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 40 नंबर का मटेरियल है। तो वो 4 क्वेश्चन उम्मीद है कि हमारी क्लास में से आएंगे तो आपको इस क्लास को सही तरीके से देखना है। वो आपके बीच में हम 4 क्वेश्चन करने वाले तो आपको बिना किसी तरीके क्लास से जुड़े रहना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सही तरीके से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके बीच में आगे की कविता की प्रमुख आपकी जो मुख्य विषय मानी जाती है तो आगे की प्रमुख कविता की मान्यता की कविता नदी के द्वीप का भावनात्मक और यथात्मक आपको वर्णन करना है तो आप सभी कर देना मुख्य रूप से अब गलत लेना है। ठीक है, नदी के द्वीप की कविता अत्यंत प्रतीकात्मक और दार्शनिक है। इसमें कविता में नदी द्वीप के जीवन की निरंतर प्रवाह का प्रतीक है जबकि द्वीप व्यक्ति की स्वतंत्र एकाकी आत्म चेतन सत्ता को दर्शाता है। कवि ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति समाज और जीवन प्रवाह में जुड़ा हुआ है। रहते हुए भी व्यक्ति अलग अलग पहचान है। मुख्य से नदी द्वीप बहती हुई और मुख्य से सबको अपने अपने साथ बहा ले जाना मुख्य से कविता का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाता है कि ये दीप अकेला कविता वे संदेश में प्रकाश डाली है तो ये दीप अकेला आपकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें व्यक्ति सशक्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। दीप आत्मा आत्मबल आत्म संघर्ष का प्रतीक है। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि अकेला व्यक्ति भी अपने भीतर
प्रकाश रखता है और वह अंधकार से संघर्ष कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूँगा, वहाँ पर आपको इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, टूटा पहिया धर्मी भारती की प्रमुख कविता मानी जाती है, आप सभी को देख लेना है। मुझे से आपको टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पढ़ने वाले क्वेश्चन में पढ़ने वाला कुछ मटेरियल नहीं होता है, आपको सिर्फ समझना होता है। छोटे वाले क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो बड़े वाला क्वेश्चन आपको एकदम तरीके से समझ आ जाएगा। तो मुझे देखिए वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा। ठीक है, लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। तो उम्मीद करते हैं आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे और एक दूसरे तरीके से इसका PDF पढ़ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती है किसी वीडियो में। आपकी एग्जाम तक आपको उसी तरीके से पढ़ना, आपकी फर्स्ट और लास्ट क्लास यही है। आगे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आपको इसी क्लास को 2-3 बार रिवाइज करना है, जिससे आपका कोई डाउट क्लियर ना हो, तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी वीडियो में। जी डेडिकेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।